जेई का रिज़ल्ट आते ही जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, अपार्ट फ्रॉम कॉलेज कौन सा रैंक कौन सा है, एक और जो क्वेरीज हो रही है, जो बच्चों के कंसर्न्स हैं, पेरेंट्स के कंसर्न है कि जो ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन का कट ऑफ कैसे जाता है, कितना जाता है। जो लास्ट ईयर 3 साल का डेटा उठा के मैंने देखा तो उसके बेसिस पे एक डेटा बनाया है, शीट बनाई है, जिसमें जो कट ऑफ लास्ट ईयर का है वो कितना है और इस बारी का कट ऑफ कितना जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हैं, कहीं पे डिक्रीज है, और रैंकिंग ऊपर नीचे जो कॉलेज के हो रहे हैं उसके ऊपर है। ट्रिपल आईटी जो ऑल ओवर इंडिया की ट्रिपल आईटी थ्रू जोसा है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी बैंगलोर की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी जोसा के थ्रू कॉलेजेस हैं ट्रिपल आईटी, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आज का वीडियो उसी पे है। वीडियो पूरा देखना, पूरा देखने से ही आप लोगों को फ़ायदा होगा उसका वीडियो का, क्योंकि उसमें मैं कट ऑफ वगैरह सारे बता दूंगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या वो कॉलेज आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अगर मिल पाएगा तो कितना टच एंड गो। ऐसे भी हैं जहाँ पे फर्स्ट राउंड में कॉलेज ना मिलके जाके 6th राउंड में मिलते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंस। जो जोसा की काउंसलिंग है, काफ़ी पेशेंस उसमें दिखाना होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चलता है, छठे राउंड तक चलता है, और उसके बाद जो सीटें खाली रह जाती हैं वो सीसैब राउंड में भी मिलने की चांसेस होते हैं। बट मोस्ट प्रॉबेबली जो कंप्यूटर साइंस की सीट्स है वो खाली होती नहीं है सीसैब के लिए। तो इसलिए सीसैब वाला जो है कंप्यूटर साइंस के लिए तो भूल जाओ। सिर्फ जोसा 6 राउंड तक जो मिल गया। बट हाँ, ये है कि काफ़ी उथल पुथल होती है राउंड 1 में, जहाँ पे क्लोजिंग रैंक बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है। राउंड 6 आते आते वो थोड़ा खुल जाता है, तो काफ़ी सारे बच्चों को मिल जाती है सीट। कुछ डाउट्स ले लेते हैं, कुछ क्वेरीज ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर डायरेक्टली वीडियोस के ऊपर आते हैं कि कितने ट्रिपल आईटीज़ हैं, उनके कट ऑफ कंप्यूटर साइंस के कितने गए हैं। पहला क्वेश्चन है, माई डॉटर रैंक 72,000, होम स्टेट राजस्थान। राजस्थान का जो एनआईटी है आपका मिलने के चांसेस हैं, वहाँ पे ब्रांच शायद आपको आपके मतलब की ना मिले। बट आप एक बार जो अपना IGDTU दिल्ली भी एक बार चेक कर लेना, उसका भी कट ऑफ, उसमें एक सीट आपको मिल सकती है बायोटेक्नोलॉजीज करके, वो आप ज़रूर चेक कर लेना। बाकी रहा NIT ट्रिपल आईटी कोटा में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई है। एक कॉलेज है वहाँ पे, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो जयपुर में, विच इज़ कॉल्ड लक्ष्मी मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और लक्ष्मी मित्तल जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी कोलैबोरेशन का कॉलेज है, बहुत अच्छा, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है इस कॉलेज की। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, 6,000 रैंक CSC NIT मिलेगा? मतलब 6,000 का रैंक है और कंप्यूटर साइंस NIT में मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा आपको। टॉप के 3 NIT छोड़ के बाकी हर एक जगह आपको कंप्यूटर साइंस मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। इवन 6,000 रैंक पे आपको टॉप का ट्रिपल आईटी भी मिलने के पूरे चांसेस हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको कंप्यूटर साइंस में करना है तो ट्रिपल आईटी की तरफ ज़्यादा दे देना, अगर आपका टॉप के 3 NITs नहीं मिलते हैं तो। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है, 103454 वेस्ट बंगाल रैंक है बेसिकली ये, 90 परसेंटाइल पे है, 1,34,057 है वेस्ट बंगाल। इसमें वेस्ट बंगाल में एक दो गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ पे मिल सकता है इसको, तो आप उसमें ट्राई ज़रूर करना। माई सन जेई मेन रैंक इज़ 26411 एंड वी आर इन जनरल कैटेगरी, होम स्टेट हरियाणा। NIT कुरुक्षेत्र मिलने के चांसेस हैं, आपको मिल सकता है आपको। फिर किसी ने लिखा, रियल वीडियो वी नीड टू टेक कलेक्टिव एक्शन, ये किसी और वीडियो के कारण है, दैट्स फाइन। एक लिखा हुआ, एक पेरेंट ने लिखा हुआ, शायद पता नहीं पेरेंट है क्या है, क्योंकि नाम राजकुमार है, लिखा हुआ रैंक 53,000 गर्ल जनरल दिल्ली, मतलब जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है, 53,000। IGDTU में सीट मिल सकती है, आप DTU में भी इसमें ट्राई करो, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी, आप NSUT में मिले ट्राई करो। आपको ब्रांच शायद उतनी मनपसंद ना मिल पाए, बट कॉलेजेस टॉप के हैं, और उसके बाद आप पैरेलली कंप्यूटर साइंस करते रहो कि जो सर्टिफिकेशन है वो करते रहो, और जो कंप्यूटर साइंस की कंपनीज आती है उसमें बैठ जाओ, प्लेसमेंट उसमें हो जाएगा आपका। कंप्यूटर साइंस भी अगर लेते हो तब भी आपको सर्टिफिकेशन बाहर से करनी होती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्टिफिकेशन करनी होती है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उतना इक्विप्ड नहीं होता है कि आपका जो कॉलेजेस जो आएंगे उनके चैलेंजेस को पकड़ पाए। फीमेल EVS रैंक 6472,
NIT, GFT, आसाम यूनिवर्सिटी मिल सकता है आपको, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मिल सकता है कॉलेज में, सो आई डोंट थिंक यू शुड वरी अबाउट। बट थोड़ा सा मेरे कुछ वीडियोस मैंने लगा रखे हैं, उनको ज़रूर देखा करो, वीडियो सारे देखा करो, उससे फ़ायदा होता है। NIT जमशेदपुर फीमेल जनरल कैटेगरी SC ब्रांच कट ऑफ करीब 7-7,500 के आसपास है जमशेदपुर में, जो कट ऑफ है फीमेल कैटेगरी के लिए। तो डिपेंड करता है, कभी 7-8 भी जा सकता है, 10 भी है, 10 तक तो मेरे ख्याल से सेफ़ है, 10,000 का भी रैंक अगर आपका सेफ़ है। तो अब हम लोग वीडियो की तरफ आते हैं। मैं आपको अब बता देता हूँ कि कंप्यूटर साइंस जो IIIT दिल्ली के कट ऑफ्स क्या गए हैं। ये बेसिकली लास्ट ईयर का जो जोसा का डेटा है, प्लस 2-3 साल का एक स्टडी है, जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कॉलेज की रैंकिंग ऊपर जा रही है नीचे। अगर नीचे जा रही है तो कट ऑफ गिर सकता है, अगर रैंकिंग ऊपर जा रही है मतलब रैंकिंग में अच्छा हो रहा है तो कट ऑफ और टाइट हो सकता है, मतलब कॉम्पिटिटिव ज़्यादा। अगर मान लीजिए 10,000 कट ऑफ था और कॉलेज की रैंकिंग और ऊपर जा रही है तो फिर इस बार ही हो सकता है कि 9,000 कट ऑफ आ जाए। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो कोई रैंकिंग नहीं मैंने की है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि पहले नंबर पे जो पहला वाला कॉलेज है, ये रैंडमली मैंने कॉलेज दे रखे, बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक मैं आपको बता दूंगा, उससे आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। जो IIIT ग्वालियर जो है उसका जो ओपनिंग रैंक है 5198 था लास्ट ईयर, और इस बार जो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग रैंक था 6763, यानी कि 6,500 के करीब रैंक इसका गया था। इस बारी करीब 7,000 के आसपास ये रैंक जाएगा क्लोजिंग रैंक। फीमेल कैटेगरी के लिए 11 to 12,000 अगर आपका रैंक है तो IIIT ग्वालियर आपको मिल सकता है। IIIT कोटा यानी कि राजस्थान में जो क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक तो 13,000 थे, जो क्लोजिंग रैंक था इसका लास्ट ईयर अराउंड 20,000, इस बारी भी 21,000 के आसपास ही जाएगा। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इसकी रैंकिंग में कुछ ज़्यादा अंतर आया नहीं है। इवन फीमेल कैंडिडेट्स के बारे मतलब का भी क्लोजिंग रैंक सेम ही है। ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद IIIT गुवाहाटी जो है, इसका ओपनिंग रैंक जो है वो 21,000 था और क्लोजिंग रैंक 25,000। ये 6th राउंड के बाद की फिगर मैं बता रहा हूँ, ये पहले दूसरे राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सबका जो 6th राउंड के बाद की फिगर है उसका है। जो गुवाहाटी का था 25,000 के आसपास था, इस बार थोड़ा सा कम पे जाएगा, यानी कि 23-24,000 पे ये क्लोज होना चाहिए, क्योंकि इसकी रेपुटेशन थोड़ी बढ़ रही है IIIT गुवाहाटी की। और वहीं पे जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। फिर IIIT कल्याणी वेस्ट बंगाल जो है, उसमें जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी जो है उसमें 33,000 के आसपास है, 33-34,000 के आसपास है। इस बारी भी 33-34,000 के आसपास जाएगा, जबकि फीमेल कैंडिडेट का 20,000 के आसपास क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। इस बारी अराउंड 24-25,000 के आसपास क्लोज होगा ये। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत कर दिया मैं, वेस्ट बंगाल हाँ सॉरी, ये जनरल कैटेगरी 33-34,000 के आसपास क्लोज होगा। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है IIIT सोनीपत। इसका जो क्लोजिंग रैंक था लास्ट ईयर वो था 20,000। काफ़ी कॉम्पिटिटिव, बिकॉज ऑफ दिल्ली के पास है इसलिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाता है, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट वगैरह जो अच्छी हो जाती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा रैंक अच्छा हो रहा है। और इस बारी भी अराउंड 18 to 20,000 के ऊपर, मतलब जिसका रैंक थोड़ा सा और ऊपर मतलब गिरेगा, मतलब टाइट होगा। सो लास्ट ईयर 20,000, इस बारी आई एम एक्सपेक्टिंग कि 18 to 20,000 के आसपास ये क्लोजिंग रैंक देगा। फिर IIIT ऊना जो है, वहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक था लास्ट ईयर, ओपनिंग रैंक था 17,000 और क्लोजिंग रैंक था इसका 26-27,000 के आसपास। इस बारी भी अराउंड 26-27-28,000 तक भी जा सकता है ये IIIT ऊना। इसकी लोकेशन थोड़ी सी हिमाचल में, इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। जितने भी IIIT जितने ज़्यादा शहरों की तरफ हैं उनकी प्लेसमेंट बेटर है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता चला जाता है। जितने भी IIITs हैं जो थोड़े से पीछे हैं, मतलब सिटी मेन मेट्रो के आसपास नहीं है, उनका प्लेसमेंट थोड़ा सा हिट हो जाता है, क्योंकि वहाँ तक जाना, जैसे मैं ऊना की बात कर रहा हूँ, IIIT ऊना, वहाँ तक जो कंपनीज़ हैं वो पहुँच नहीं पाती हैं ईज़िली, जबकि सोनीपत दिल्ली जैसी जगहों में ईज़िली पहुँच पाती हैं। फिर उसके बाद IIIT श्री सिटी चित्तूर, इसका 26,000 के आसपास लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था, ओपनिंग रैंक था 10,000 के आसपास। इस बारी भी ये उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा ना उससे कम आएगा। अराउंड 25,000 इज़ अ वेरी सेफ रैंक, अगर आपका है
तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है। ट्रिपल आईटी वडोदरा गुजरात 19,000 के आसपास इसका क्लोजिंग रैंक था, जबकि ओपनिंग रैंक इसका 10,000 के आसपास था। तो इसका जो इस बारी है, इस बारी 17 to 18,000 के आसपास कॉलेज का रेपुटेशन दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए आपको ये 18 to 19,000 के आसपास मिलने का चांसेस है। ये कंप्यूटर साइंस 4 ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं। फिर ट्रिपल आईटी वडोदरा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है अराउंड 25,000 to 26,000 के आसपास इसका क्लोजिंग रैंक था लास्ट ईयर, और इस बारी भी उतना ही जाएगा, चेंज इसमें होगा नहीं है। फिर इसके बाद आ रहा है ट्रिपल आईटी कांचीपुर। इसका बेसिकली फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम। इसका जो रेपुटेशन अच्छा है, नाम अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छी है, दैट इज़ द रीज़न इसका जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था अराउंड 15-16,000 के आसपास था, इस बारी करीब 14-15,000, मतलब 1-1.5 थोड़ा सा और ये टाइट होगा इन टर्म्स ऑफ इसका रैंक, मतलब ऊपर जाएगा। जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये 20,000 है, तो इस बारी भी 20,000 रहेगा, कोई अंतर आएगा नहीं। फिर इसके बाद आता है ट्रिपल आईटी जबलपुर। ट्रिपल आईटी जबलपुर वो सेम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर। ये इसका भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रेपुटेशन है। इसका 13,000, यानी कि आपके अगर 13,000 का रैंक था लास्ट ईयर तो ये मिला था, उसके बाद नहीं मिला, तो इस बारी भी ये 12-13,000 के आसपास ही जाएगा। हो सकता है शायद 14,000 भी, क्योंकि 1-2 साल से इसका रैंक जो है क्लोजिंग रैंक है गिरा है, हो सकता है 14,000 के आसपास भी मिलेगा। वहीं पे ये फीमेल कैंडिडेट्स के आसपास जो कैंडिडेट्स है उसके लिए 20,000 के आसपास ही ये मिलेगा, लास्ट ईयर भी उसी पे मिला था ये। फिर इसके बाद ट्रिपल आईटी मणिपुर 43,500 के ऊपर क्लोज हुआ था, ओपनिंग इसकी 34,000 पे थी, तो इसका मतलब इसका जो है 43 के बदले 45-46,000 पे क्लोज होगा, या इवन 50,000 तक भी जा सकता है। जैसे मैंने बोला लोकेशन की प्रॉब्लम है। फिर ट्रिपल आईटी मणिपुर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका भी जो क्लोजिंग रैंक है मोरलेस सेम ही रहेगा इस बारी, लास्ट ईयर 46,000 था इसका। फिर ट्रिपल आईटी त्रिची जो है अच्छा उभर के आ रहा है, 15,000 ओपनिंग रैंक था कंप्यूटर साइंस का, और 24,000 था इसका आपका क्लोजिंग रैंक। इस बारी भी 24,000 के आसपास ही जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 27 to 30,000 के आसपास इसका क्लोजिंग रैंक होगा, जो लास्ट ईयर 27 पे क्लोजिंग हुआ था। फिर ट्रिपल आईटी धारवाड़ जो है उसका 30,000 लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था, जबकि ओपनिंग रैंक 18,000 था, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 33,000 था। तो इस बारी भी इसका ये क्लोजिंग रैंक जो है वो 33-34,000 के आसपास ही रहेगा, कोई ज़्यादा अंतर आएगा नहीं। फिर उसके बाद आता है कॉलेज आता है ट्रिपल आईटी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करनूल। इसका भी 33,000 क्लोजिंग लास्ट ईयर था, तो इस बारी भी 33-35,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक होगा, और फीमेल कैंडिडेट के बारे में भी वही क्लोजिंग रैंक है, 33-34-35,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक आएगा। तो अगर आपका रैंक उतना है तो आपको ऑल इंडिया रैंक अगर ये है तो आपको ही मिलने के चांसेस हैं। इसके बाद ट्रिपल आईटी कोटियाम में 32,000 पे क्लोजिंग हुआ था लास्ट ईयर, और फीमेल कैंडिडेट के केस में 36,000 पे क्लोज हुआ था, तो इस बारी भी ये 32-33-34 तक क्लोज होगा, और फीमेल कैंडिडेट के बीच का भी ये 36-37,000 पे क्लोज होगा। फिर ट्रिपल आईटी रांची जो है 31,000 पे क्लोज हुआ था, इस बारी भी वही रैंक रहेगा, 31,000 पे इस बारी सीट मिलने के चांसेस हैं, जबकि फीमेल उसके बाद ट्रिपल आईटी नागपुर है, इसका बेटर परफॉर्मेंस हो रहा है दिन ब दिन, 24,700 के ऊपर क्लोजिंग रैंक था लास्ट ईयर, इस बारी शायद 24,000 पे होगा ये। और ट्रिपल आईटी पूना काफ़ी एक्सट्रीमली एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, इसका जो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग रैंक था 15,800 के आसपास था, इस बारी 13-14,000 के आसपास ये क्लोजिंग रैंक देना चाहिए। काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, पूना है बेसिकली। जब मैंने बोला आपको ट्रिपल आईटीज़ के केस में मेजर एक एडवांटेज जो लोकेशन का है वो प्ले करता है, तो पूना इज़ ए हब फॉर आईटी कंपनीज, तो वहाँ पे इसलिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 21,000 पे क्लोजिंग था, इस बारी अराउंड 18 to 20,000 पे क्लोजिंग देगा ट्रिपल आईटी पुणे। फिर ट्रिपल आईटी भागलपुर 36,000 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, इस बारी भी 36, 37, 38,000 पे ही क्लोजिंग होगा, और फीमेल कैंडिडेट्स के जो क्लोजिंग रैंक है वो भी उतना ही रहेगा लगभग। फिर ट्रिपल आईटी भोपाल जो है 23,700 पे क्लोजिंग रैंक था,
इस बारी भी 26, 23, 24, 25,000 तक भी जा सकता है इसका क्लोजिंग रैंक। IIIT सूरत जो है अच्छा चल रहा है, 20,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक था लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का। इस बारी 18 to 20,000 के आसपास जो इसका क्लोजिंग रैंक आएगा इसका। और फीमेल कैंडिडेट्स के केस में 26,000 था, इस बारी 25,000 के ऊपर ये क्लोजिंग देगा। IIT अगरतला 33,000 पे क्लोजिंग रैंक था, इस बारी भी 33,000 के आसपास ही रहेगा। फिर IIIT कर्नाटका रायचूर 29,800 पे क्लोजिंग रैंक था, इस बारी 32,000 पे क्लोजिंग रैंक आ सकता है। और जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 32,000 था, इस बार 35,000 के आसपास इनका क्लोजिंग रैंक आएगा। फिर IIIT वडोदरा कैंपस ड्यू इंटरनेशनल कैंपस ड्यू 31,000 पे क्लोजिंग रैंक था, इस बारी वह 32, 33, 34, 35,000 तक भी क्लोजिंग रैंक जा सकता है इसका। फिर IIIT लखनऊ जो है उसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं है जो टॉप की मानी जाती है, वहाँ पे है नहीं है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो टॉप की ब्रांच मानी जाती है। तो वहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक था आप सुन के थोड़ा हैरान हो जाएंगे, इट वाज 8,382, यानी हाईली कॉम्पिटिटिव कॉलेज है ये IIIT लखनऊ। काफ़ी तेज़ी से इसका रेपुटेशन बढ़ता चला जा रहा है। इस बारी 7, 7.5 के आसपास वो क्लोजिंग रैंक देगा, यानी कि ये इम्प्रूव कर रहा है हर दिन, हर साल ये थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है। और IIIT इलाहाबाद, ये तो मतलब आप मान के चलो बाप ऑफ ऑल IIITs है। इसका जो क्लोजिंग रैंक था लास्ट ईयर, यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ब्रांच है वो प्रीमियम मानी जाती है, यहाँ कंप्यूटर साइंस नहीं है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मानी जाती है। तो उसका जो क्लोजिंग रैंक था 5,282 था, जबकि ओपनिंग रैंक था 1,700, यानी कि टॉपर जो है वो इस IIIT इलाहाबाद में आए थे। प्लेसमेंट ज़बरदस्त है लखनऊ का भी और इलाहाबाद का भी, दैट इज़ द रीज़न इनका जो क्लोजिंग रैंक है काफ़ी अच्छा हो रहा है। इस बारी भी 4,500 से 5,500 के बीच में इनका क्लोजिंग रैंक आएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए IIIT इलाहाबाद अराउंड 9,000 to 10,000 के बीच में क्लोजिंग रैंक आएगा। फिर IIIT नया रायपुर जो है वहाँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 18,000 के आसपास उनका क्लोजिंग रैंक था, इस बारी भी 17,000-18,000 के आसपास ही क्लोजिंग रैंक होगा। और IIIT भुवनेश्वर, बेसिकली IIIT नया रायपुर और IIIT भुवनेश्वर को इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं कहा जाता है, वहाँ उसको कहा जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बट अब IIIT एक चालू लैंग्वेज में बोलते हैं, तो IIIT भुवनेश्वर जो है उसका 25,400 के आसपास इसका क्लोजिंग रैंक था लास्ट ईयर, और इस बारी भी मेरे मोरलेस सेम ही रहेगा। सो मोटा मोटा जो निकल के आ रहा है, अगर आपको कंप्यूटर साइंस किसी भी IIIT में चाहिए तो अराउंड 40,000 से कम का रैंक है, तब आपको कहीं ना कहीं कोई IIIT मिल सकता है। बट टू बी ऑन ए सेफर साइड, अगर आपका 15 या 15 से कम का रैंक है, 15,000 से कम का रैंक है, तब आपको थोड़ा सा अच्छे टॉप 5 IIITs में जगह मिलने के पूरे चांसेस हैं। बाकी रहा नेक्स्ट वीडियो किस पे आए, क्या उसमें डिस्कशन हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, क्योंकि उससे फ़ायदा यही होता है कि आपके मतलब की वीडियो बनते हैं रादर देन मैं अपने एंड से डिसाइड करूं क्या हुआ है। जैसे IIIT की काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी मेरे को, कंप्यूटर साइंस में क्या कट ऑफ जा रहा है, तो इसलिए मैंने बनाया। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। टॉपिक मतलब आपको लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, आप 2 लाइनों में लिख सकते हो। कोई बोल दे जी मेरे को कम रैंक वाले कॉलेज चाहिए, कोई बोल देगा मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज, कोई बोलेगा यूपी के कौन से कॉलेज हैं, कोई बोलेगा तमिलनाडु में कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं। तो इनके ऊपर जो भी आपके मन में टॉपिक आ रहा है, कोई जोसा काउंसलिंग के बारे में, कोई CSAP काउंसलिंग के बारे में, जो भी आपके, कोई ड्रॉपर के भी कुछ मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं ड्रॉपर्स के कि क्या ड्रॉप करें कि नहीं करें, तो जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं वो पूछो आप। तो बेस्ड ऑन जिसके मैक्सिमम, जिस टॉपिक के आसपास मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, उसी को मैं अगले दिन पे वीडियो को लेता हूँ। बाकी ना सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्रिप्शन से ही फ़ायदा है, यह है कि आपको हर कोई वीडियो आपको टॉप पे दिखेगा मेरा। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।